नमस्कार, आप देख रहे हैं द एसजी न्यूज़ और मैं हूं रविभूषण सिन्हा। अभी हम इटखोरी अंचल सह प्रखंड कार्यालय में उपस्थित हैं और कुछ देर में यहां विश्वसूत्री का एक तरह से बैठक शुरुआत होगी और हम लोग बात करेंगे। चूँकि अभी तक 4 वर्ष बीत चुके हैं और विश्वसूत्री ने अभी तक प्रखंडों में किन किन क्रियाकलापों को अंजाम दिया है और आगे किन विषय पर वो क्रियाकलाप करने वाले हैं, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे सभा कक्ष में जाकर। हम अभी विश्वसूत्री के बैठक में हैं और विश्वसूत्री के सभा कक्ष में हमारे साथ है प्रखंड विकास पदाधिकारी अन्वेषा ओना जी। हम जानते हैं कि आज के बैठक में क्या कुछ हुआ। मैडम, आज के बैठक में क्या कुछ अहम निर्णय हुआ? हाँ, आज की बैठक में हम लोग जो विश्वसूत्री का कार्यान्वयन समिति का जो बैठक करते हैं उसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो कि प्रखंड लेवल पर काम करते हैं उनकी समीक्षा होती है। जो भी हमारा प्रखंड स्तरीय, पंचायत स्तरीय, ग्राम स्तरीय जो भी दिक्कतें आती हैं उसको हम लोग यहाँ पे इस बैठक के माध्यम से निष्पादन करने का प्रयास करते हैं। आज जैसे मुख्यतः जो बातें हुई हैं उसमें आंगनवाड़ी से रिलेटेड कुछ मैटर्स उठाया गया है कि अगर बच्चों की कमी है तो सभी सेविका का ये दायित्व बनता है कि वो आंगनवाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा जो आसपास के उनके जो आंगनवाड़ी क्षेत्र के पोषण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको जोड़ेंगी। स्वास्थ्य विभाग में जो 108 नंबर की जो गाड़ी चलती है एम्बुलेंस की, उसका ससमय जो भी फ़ोन जाता है तो यदि वो कहीं और पे नहीं बिजी है तो उनका ये दायित्व बनता है कि ससमय जो भी मरीज़ है या जो भी जिसका भी एक्सीडेंट का कोई भी विक्टिम है तो उनको ससमय अस्पताल की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद आपूर्ति से रिलेटेड समीक्षा हुई है कि ग्रीन कार्ड का राशन ससमय वितरण होगा, जो भी NFSA का राशन होता है वो ससमय वितरण होगा। कल्याण से रिलेटेड हमने चर्चा की है। PHED विभाग को संबंधित दिशा निर्देश दिया गया है। अभी KCC का जितना भी पेंडिंग इश्यूज़ है आपका इस पे चल रहा है। जितने भी हमारे बैंक्स हैं वहाँ पे KCC और जो भी बच्चे हैं जो 10 साल तक के होते हैं और उनका ऑफलाइन फॉर्म के थ्रू अकाउंट ओपनिंग होता है, उससे रिलेटेड दिशा निर्देश दिया गया है। और भी इसके अलावा जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जैसे वन विभाग हो गया, तो वन विभाग से भी हमने समीक्षा करके ये पाया कि जो समय से हर वर्ष जो वृक्षारोपण होना चाहिए वो इटखोरी में 2021 के बाद से नहीं हुआ है, तो इससे संबंधित पत्राचार करने की बात भी की गई है। इसके अलावा मनरेगा की समीक्षा हुई है, 15 वित्त की समीक्षा हुई है, पंचायती राज से जो भी काम चल रहा है उसकी समीक्षा हुई है। तो इस तरीके से जितना भी प्रखंड स्तरीय काम चल रहा है, शिक्षा विभाग से रिलेटेड समीक्षा हुई है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण योजना चल रहा है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के भी काफ़ी हाई प्रायोरिटी में है, वो ये है कि स्कूल रुआर कार्यक्रम। स्कूल रुआर में ये है कि 5 साल से लेकर 18 साल के जितने भी बच्चे हैं जो किसी कारण से स्कूल में नामांकन उनका था और वो स्कूल से हट गए, उनको वापस से स्कूल में उनका नामांकन करवाना है। तो इटखोरी में 992 का टारगेट है, उसके विरुद्ध में लगभग 600 साढ़े 600 के आसपास हमने बच्चों को वापस जोड़ा है। इसके अलावा भी प्रयास जारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो किसी कारण से, जैसे कोविड-19 महामारी के वजह से अगर छूट गए होंगे या भ्रमणशील होने के वजह से छूट गए होंगे, तो वैसे बच्चों का वापस से नामांकन स्कूल में करवाना है। ये तो थी प्रखंड विकास पदाधिकारी की बात। अब हम आते हैं जो सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे है विश्वसूत्री अध्यक्ष। इन समीक्षाओं से ये कितने संतुष्ट हैं? चूँकि अब लगभग कार्यकाल समाप्ति की ओर है, 1 वर्ष बचा हुआ है, तो अभी तक जितनी समीक्षाओं से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, हम लोग हर 2 माह पे मासिक समीक्षा सभी प्रखंड के जितने भी विभाग हैं जो कार्यरत हैं उसका समीक्षा हम लोग बारी बारी से करते हैं। जो भी त्रुटियां आती है उसको हम लोग उनके द्वारा सुनने के बाद और अपना जो क्षेत्र का अनुभव रहता है उसके मुताबिक हम लोग दिशा निर्देश देते हुए उनको उचित सलाह देते हैं डिपार्टमेंट वाइज, चाहे हेल्थ विभाग हो समय पर वहाँ। पिछली समीक्षाओं का अभी क्या हुआ? जो पिछली बैठक में जो भी 2-3 समस्या आया हुआ था उसका हम लोग पुनरावृत्ति किए। जैसे पुराने हॉस्पिटल का जो ज़मीन पूर्वजों के द्वारा दिया हुआ है उसे अतिक्रमण किया जा रहा है, उस पर अंकुश लगे। विभागीय राजस्व कर्मचारी CI अंचल निरीक्षक को हम लोग बोले हैं कि उस पर उसका सर्वे करके आगे का अग्रतर प्रतिवेदन भेजें ताकि वो अतिक्रमण से रुके। दूसरा है कि जो पदाधिकारी बैंकिंग कार्य से जुड़े हुए हैं, बैंक से भारतीय स्टेट बैंक इटखोरी या तो फिर बैंक ऑफ इंडिया इटखोरी, ये लोग अनुपस्थित रहने का काम कर रहे हैं, उन पर स्पष्टीकरण होगा। या संबंधित जो भी विभाग
इस विसूत्रीय कार्यक्रम सरकार के गाइडलाइन से बाहर है, उन पर स्पष्टी। एक चीज़ और देखने को मिल रही है, आप देखेंगे कि कोरम पूरा किया जा रहा है। जैसे अभी वन रक्षी को योजना बनाओ, चूँकि विसूत्री का जो कार्यक्रम है वो योजना बनाओ या योजना पे अमल करने का है। अब वन रक्षी कैसे योजना बनाएंगे और आपकी योजना पे अमल करेंगे, वो तो आदेश पालक है। देखिए, हम लोग सरकार का जो परियोजित योजना है, जो धरातल पर उतर रहा है, उसमें सही रंग से उतर रहा है या गलत हो रहा है, उसका हम लोग विसूत्री कमेटी से उसको समीक्षा करेंगे। यो योजना अभी नहीं है, जैसे वन विभाग में या इटखोरी प्रखंड में कोई भी योजना नहीं चला रहे हैं, तो हम लोग उस पर क्या समीक्षा करेंगे, इसलिए कि वो योजना कर रही है, कहीं गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, सरकार का जो गाइडलाइन है उसके तहत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो हम लोग अपनी कमेटी की ओर से अपनी अध्यक्षता में उसको देखने का काम करेंगे और कर भी रहे हैं। जहाँ हम लोग को समस्या उत्पन्न हो रहा है उसको हम लोग अपने स्तर से गाइड करते हैं संबंधित विभाग को। हमारे साथ विधायक प्रतिनिधि भी हैं और ये सरकार के विपरीत हैं, भाजपा से। और अभी एक मामला है कि पंचायती राज में केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया, जिसके कारण मुखिया का जो योजना है वो लंबित है। आ जाएगा, बहुत जल्द ही आ जाएगा। इस संबंध में आप बोल तो रहे हैं, विधायक से बात करेंगे। ये आप देख रहे थे द HD न्यूज़, आपके मैं हूँ रविभूषण सिन्हा, कैमरामैन शक्ति के साथ।